बिहार टीचर ट्रांसफ़र को लेकर के एक बहुत ही बड़े अपडेट के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अभी जनवरी के महीने में शिक्षकों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हुआ है। साथ ही साथ विधानसभा में जब सवाल किया गया तो जवाब आया शिक्षा मंत्री का कि शिक्षक स्थानांतरण को लेकर के नई नियमावली बन रही है और अप्रैल में उस नियमावली को लॉन्च किया जाएगा। साथ ही साथ जून में यानी गर्मी की छुट्टी में पुनः जो जिला के अंदर शिक्षक थे, जो 6 to 12 के शिक्षक बचे हुए थे, उनके ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू होगी और जून में उनकी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। लेकिन अब शिक्षक स्थानांतरण पर एक बड़ा संकट देखने को मिल रहा है। आइए हम इस पूरी वीडियो में जानते हैं कि क्या संकट है, क्यों संकट गहराया है और किन की अनुमति के बाद अब ट्रांसफ़र प्रक्रिया शुरू होगी। जी हाँ, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर अपडेट हम आप तक शेयर करते रहें। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यानी जनगणना कोषांग की अधिसूचना जारी की गई है और उस अधिसूचना में अब क्या बताया जा रहा है। देखिए, आज जो है 24/2/2026 के डेट में यह अधिसूचना जारी की गई है। जी हाँ, आपको हम पूरी अधिसूचना बता रहे हैं कि संचिका संख्या जो जनगणना कोषांग का 12/2/2025 का ये अधिसूचना है और इसके तहत बताया ये जा रहा है कि जो जनगणना का काम 2027 में होना है, केंद्र सरकार द्वारा जो जनगणना होना है, यह अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत 2027 में देशव्यापी जनगणना कार्य संपादित किया जाना है। अधिसूचित किया गया है कि भारत की जनगणना 2027 में सफल, समयबद्ध एवं निर्बाध संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाएं किया जाना अपेक्षित है। आपको बता दें कि जो 2027 का जनगणना होना है उसका कार्य 2026 में अप्रैल से लेकर के सितंबर के बीच उसमें जो गृह गणना का कार्य होता है वो पहले फेज का कार्य किया जाना आवश्यक है। तो और फिर आगे जो दूसरा कार्य होगा जिसमें पब्लिक टू पब्लिक काउंटिंग होगी और जो एक एक लोगों के गणना का कार्य होगा वो 2027 में होगा और उसकी फाइनल रिपोर्ट 2027 में जाएगी। तो 2027 का जनगणना होना है। जनगणना नियमावली 1990 के नियम 8 और कंडिका 6 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार एदद द्वारा निम्नलिखित आदेश निर्गत करती है। तो ये आदेश जनगणना कोषांग से क्या आया है, देखिए कि सभी संबंधित विभागाध्यक्ष यानी जितने भी सरकारी कर्मी हैं, चाहे वो शिक्षक है या फिर वो ब्लॉक लेवल के कर्मी हैं, तो जितने प्रकार के भी पूरे बिहार में कर्मी कार्यरत हैं, उन सभी कर्मियों को लेकर के जो है उन सभी के विभागाध्यक्ष को यानी उन सभी के एसीएस को, जो अपर मुख्य सचिव है सचिवालय में, उन सभी को यह पत्र लिख करके बताया जा रहा है कि अधिकारियों पर प्रतिबंध अधिरोपित किया जाता है कि भारत की जनगणना 2027 के कार्य हेतु पर्यवेक्षकों यानी जो सुपरवाइजर का काम करेंगे और जो परगणक होंगे, जो गणना करने घर डोर टू डोर जाएंगे, इन्यूमरेटर होंगे, तो आपको पता होगा कि परगणकों में 75% से अधिक संख्या जो होती है वो शिक्षकों की होती है। तो ये परगणकों के रूप में नियुक्त पदाधिकारी कर्मियों का स्थानांतरण प्रधान जिला गणना पदाधिकारी की समुचित सहमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। यानी अब जो जनगणना का काम होगा वो इसमें जिन लोगों की प्रतिनियुक्ति कर दी जाएगी, अगर उनके स्थानांतरण की बात आएगी तो फिर उनके स्थानांतरण से पहले जो शिक्षा विभाग अगर स्थानांतरण उनका करना चाहेंगे तो उनके स्थानांतरण से पहले विभाग को यह आवश्यक होगा कि वो जनगणना पदाधिकारी हैं, यानी जैसे जो प्रखंड स्तर पर जो बीडीओ होते हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, वो चार्ज अधिकारी होते हैं, जनगणना के चार्ज पदाधिकारी वही होते हैं। तो उनसे और फिर जो जिला स्तर पर जो डीएम हैं तो वो जनगणना के जिला स्तर के पदाधिकारी होते हैं। तो उनसे बिना अनुमति लिए हुए शिक्षकों का ट्रांसफ़र की प्रक्रिया नहीं हो सकेगी। हालांकि यह सभी विभागों के लिए निर्देशित है, लेकिन आपको बता दें कि जो परगणकों की जो मैक्सिमम संख्या होती है, जो डोर टू डोर जाकर गणना करने वाले जो लोग होते हैं, उसमें शिक्षकों की ही संख्या रहती है। 75% तो दूर 80 से 90% शिक्षक उसमें लगे रहते हैं। तो अब इस पत्र के बिना जो है यदि यह प्रतिबंध जनगणना कार्य हेतु नियुक्त की तिथि से जनगणना कार्य की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। यानी जब आपको जिन शिक्षकों को जनगणना कार्य के लिए नियुक्त कर दिया जाएगा जिस तारीख को, उस तारीख से लेकर के
जनगणना खत्म होने तक उनका ट्रांसफ़र समझिए तो एक तरह से संकट में है। उनको ट्रांसफ़र तभी अगर उनकी नियुक्ति जनगणना कार्य के लिए हो जाती है तो फिर उनको ट्रांसफ़र के करने से पूर्व जो है जो अधिकारी उनका ट्रांसफ़र करेंगे उन अधिकारी को जनगणना पदाधिकारी से पहले अनुमति लेना होगा कि ये जो शिक्षक हैं, ये कर्मी हैं, फलाने जगह जो है ये परगणक या सुपरवाइजर के रूप में या पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, इनका स्थानांतरण किया जाना है। अगर जनगणना पदाधिकारी अनुमति देंगे तो फिर वैसे शिक्षकों का स्थानांतरण हो पाएगा, अन्यथा उन सभी शिक्षकों का जो एक बार जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्त हो जाएंगे उनका जनगणना समाप्ति होने तक ट्रांसफ़र किसी भी प्रकार के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। जो शेष शिक्षक बचते हैं वो इस प्रतिबंध से आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, उनके ऊपर इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। जो जनगणना कार्य में जो संलग्न नहीं किए जाएंगे उन शिक्षकों का ट्रांसफ़र प्रक्रिया विभाग जब चाहे जहां चाहे करने को स्वतंत्र है और वो शिक्षक का ट्रांसफ़र प्रक्रिया के लिए अप्लाई करेंगे। जो नई नियमावली आएगी उसके तहत वो उसके लाभ लेने के लिए ले सकते हैं। लेकिन जिनकी प्रतिनियुक्ति अगर जनगणना कार्य के लिए हो जाएगी उनके स्थानांतरण पर एक बड़ा संकट आ जाएगा। उनको पहले उन लोगों के लिए पहले होगा कि वो अनुमति लिया जाएगा, फिर उनकी जनगणना कार्य अगर जनगणना पदाधिकारी अनुमति देंगे तो स्थानांतरण होगा, अगर वो नहीं देंगे तो जब तक जनगणना कार्य समाप्त नहीं होगा तब तक उनकी स्थानांतरण नहीं हो पाएगी। यह जो आदेश है यह बिहार राज्यपाल के आदेश से जो है CK अनिल जो प्रधान सचिव हैं उन्होंने जारी किया है। और जितने भी विभाग है आप देखिए यहाँ पर जो ईमेल किया गया है या जनगणना कोषांग के जरिए ईमेल किया गया है जिसकी अधिसूचना संख्या 12/2/2025 44 जो राजपत्रित है दिनांक 24/2/2026 को इनके सिग्नेचर से आया है। और ये सभी जो राज्यपाल के सचिव से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री बिहार के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिव बिहार, विकास आयुक्त बिहार पटना, माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप सचिव, सभी विभागाध्यक्ष जितने भी प्रकार के विभाग हैं उन सभी के विभागाध्यक्षों को भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, जनगणना भवन को फिर निदेशक जनगणना से लेकर के सभी आगे अगर आप देखिएगा तो सभी प्रमंडलीय आयुक्त जितने भी कमिश्नर हैं उनको भेजा गया है, सभी जिला पदाधिकारी यानी सभी DM को भेजा गया है, सभी जिला जनगणना पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी यानी जितने SDM हैं सबको भेजा गया है, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी BDO को भेजा गया है। तो इस प्रकार जो है ये पूरे जितने भी अधिकारी हैं सबको इसकी प्रतिलिपि उपलब्ध कराते हुए यह निर्देश कर दिया गया कि अब जो ट्रांसफ़र का कार्य होगा जो जनगणना कार्य में संलग्न रहेंगे उनका छोड़ करके ही ट्रांसफ़र का कार्य किया जाना है। जी हाँ दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको सही लगी तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ ही साथ यह जानकारी अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। हम मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।